आज भी लेट 2 बज गए रेडी होते होते। One look, the heat is rising, and I've been cold for so long. हेलो, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। सो वैसे कल व्लॉग इसीलिए नहीं आया था क्योंकि मैं बहुत थक गया था और थोड़ा काम भी था। अब से हमारे व्लॉग वीक में 2 बार सिर्फ नहीं आएंगे। तो जो हमारी दूसरी चैनल है वीवा फुटबॉल, तो उसका वीक में 2 बार शूट रहता है, तो इसलिए वीक में 2 व्लॉग्स नहीं आएंगे। बाकी के दिन तो आते ही रहेंगे। आज देर इसीलिए हुई रेडी होने में क्योंकि ये हार्ड ड्राइव में से पीसी में कोई डेटा में कॉपी कर रहा था। तो वो क्या डेटा कॉपी कर रहा था वो तो कल या फिर परसों के व्लॉग में पता चल ही जाएगा। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता One है। touch and we're igniting. ऑल सेट। पापा की जो हमने बाइक नहीं ली थी तो उसका आज नंबर आ गया है, तो आज मैं नंबर प्लेट इंस्टॉल करवाने के लिए जा रहा हूँ। तो साथ ही साथ ये हेलमेट में जो हमने माइक लगाया था नया, तो वो भी टेस्ट हो जाएगा। बाय द वे, मेरी कैमरा की ये बैग मेरी सबसे फेवरेट है क्योंकि इसके अंदर जगह देखो। मेरा ये पूरा कैमरा ट्राइपॉड के साथ फिक्स हो जाएगा। ऊपर से इसके अंदर TSL लॉक भी है। कई बार क्या होता है कि हम बाहर जाते हैं तो बहुत सारी जगह पर कैमरा अलाउड नहीं रहता है, तो कैमरा हाथ में लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। या बैग के अंदर डाल दो और लॉक लगा दो। मम्मी, खाने में क्या है आज? दाल चावल सब्जी रोटी। रेडी है खाना? वैसे भूख बहुत लगी है। खाने में आज तो फुल मेनू है क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से तो मैं लंच करता ही नहीं था और रात को मैं इतना थक जाता था तो थोड़ा बहुत नाश्ता करके सीधा सो ही जाता था। मम्मी, खाने में बहुत मज़ा आ गया आज तेरी पसंद की सब्जी थी ना। हाँ, तो आज मेरी फेवरेट सब्जी बनाई थी मम्मी ने। वैसे 2-3 दिन बाद आज मैंने खाया तो भाई अच्छा लगा आज मम्मी का हाथ का खाना। मुझे भी ऐसा लगा, कितने दिन से तूने खाया नहीं। हाँ, क्योंकि रात को मैं ऊपर जाता था तो सिर्फ मैं कुछ ना कुछ नाश्ता ही लेके जाता था और वही मैं रात को खाता था। पापा, क्या हुआ? पापा ने जैसे ही मेरे हाथ में कैमरा देखा तो वो डोर ओपन करके सीधा देख के अंदर ही चले गए। भाई ने अच्छी तरह से वॉश करा के ये दोनों बाइक कवर डाल के रखी है। 6-7 दिन बाद आज बाइक निकलेगी पापा की नहीं। One spark, I feel lightning, blazing up through the darkest nights. Hold your breath, babe. बाइक पर सिरेमिक कोटिंग करवाया था इसलिए क्लीन बहुत फटाफट हो जाती है। ये रही पापा की नई बाइक। ये रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 और सबसे मेन चीज ये रॉयल एनफील्ड का बैज है, तो इसके ऊपर लिखा है कस्टम बिल्ड फॉर जोशी। पापा, बाइक के ऊपर जो बैज है इसके ऊपर सिर्फ जोशी क्यों लिखा है? आपका नाम क्यों नहीं है? भाई घर में 3 जोशी रहते जो बाइक चला, कोई भी ले जाए क्या फर्क पड़ता है, जोशी तो है ऊपर लिखा हुआ। The truth is a damn hard pill to swallow. I'm reaching out, but all I feel is hollow. I wanna make you work, but all I do is make you worse. आज भी गर्मी बहुत है, तो वैसे इतनी गर्मी में मैं हेलमेट के बिना जाता तो भाई लग जाती मेरी। वैसे हेलमेट के बिना मैं निकलता भी नहीं हूँ 2 व्हीलर लेके, हेलमेट हमेशा पहनता ही हूँ। ये देखो भाई साहब रोड ब्लॉक करके खड़े हैं। ये बाइक का नंबर प्लेट इंस्टॉल करवाने का मैसेज तो कब का आ गया था, 2-3 दिन हो गए थे, बट इतने दिन काम भी बहुत था और फिर जा नहीं पाए, तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि भाई ये काम ख़त्म करते ही घर आता हूँ। Don't you wanna come on over? Don't you wanna work it out? Don't you wanna love me better, love me now? Don't you wanna fix our problems? Baby, I can show you how. Don't you wanna love me better, love me now? जो ये हेलमेट पहना है तो वो अभी नया है, तो इसके अंदर के जो पैडिंग्स है वो भी अभी बहुत टाइट है, तो अभी जब भी मैं बोलता हूँ तो मेरे जो गाल है वो मेरे मुंह के अंदर बार बार आ रहे हैं। ये बाइक में 5वां गियर लगाने के बाद मैं 6ठा गियर पाड़ने का हर बार ट्राई करता हूँ, लेकिन इसमें 5 ही गियर है क्योंकि अब तक मैं जितनी भी बाइक चला चुका हूँ उसमें 6 ही गियर थे, तो इसीलिए ऐसा होता है। बाहर इतनी गर्मी है कि मेरे हेलमेट के अंदर पूरा पसीना पसीना हो गया है। सैल्यूट है ये फ्रूट्स वाले लोगों को, इतने ताप में भी ये लोग लारी लगा के काम करते हैं पूरा दिन। तो बस आ गए, एड्रेस तो यहीं का ही था। ये रहा नंबर प्लेट फिटिंग सेंटर। नहीं, ये कवर लगाना है 200। लड़का होगा ना उसको दे दो। ओके। One spark, I feel lightning, blazing up through. बाहर गर्मी बहुत है, हेलमेट के अंदर पूरा पसीना पसीना हो गया है। अभी बाइक नंबर प्लेट के साथ मस्त लग रही है। ये बाइक का नंबर हमने सिलेक्ट लिया है क्योंकि इसके पीछे भी एक स्टोरी है, क्योंकि जब मैं छोटा था
2-3 साल का था मैं, तो तब हमारे पास स्कूटर था, बजाज चेतक नाम का स्कूटर एक आता था, तो वो था, तो उसका भी नंबर यही था 532। तो इसीलिए हमने ये बाइक का नंबर यही लिया, क्योंकि ये बाइक स्पेशली हमने पापा के लिए ली है। तो क्यों ना इसका नंबर पापा के जो पुराना स्कूटर था वैसा ही सेम हो, ओल्ड इज़ गोल्ड। हमारा जो पुराना स्कूटर था उसके साथ पापा की बहुत सारी पुरानी आदत जुड़ी है, तो इसीलिए फिर इसका नंबर हमने यही लिया। अभी जब भी पापा इसको देखेंगे तो उनके स्कूटर की याद आ जाएगी। इतनी गर्मी में बाइक चलाना उतना टफ नहीं है, क्योंकि मैंने हेलमेट पहना है, तो सिर के ऊपर उतनी गर्मी नहीं आ रही है। बट टफ कब हो जाता है कि जब सिग्नल पे हम रुकते हैं, क्योंकि ये 1-2 मिनट में तो भाई पूरा पसीना वाला मेरा हेलमेट हो जाता है। बाकी तो मस्त है अपना। अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये बाइक पापा के लिए ली तो है हमने, लेकिन सबसे ज़्यादा तो मैं ही घुमाऊंगा, ऐसा ही लगता है मुझे। मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स है उन लोगों तो ऑलरेडी पता ही है कि मेरे पास होंडा की CBR 650 F थी। अभी तो वो हमने सेल कर दिया, क्योंकि मैं उतना चलाता नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि भाई एक सुपर बाइक घर में रख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसका मेंटेनेंस भी बहुत आता है पड़े, इसलिए हमने बेच दी। अभी घर में सिर्फ एक ही सुपर बाइक है, वो भी आकाश भाई की वर्सेस 1000। लंबी राइड पे अभी जाने का तो बहुत मन है, लेकिन ये कोविड के केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। पापा अभी नंबर प्लेट कैसी लग रही है बाइक में? जब तू बहुत छोटा था तब हमारे पास बजाज चेतक था, उसका यही नंबर था। हाँ, हेलमेट अभी एक दिन के लिए ऐसा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि पसीने की वजह से अंदर से थोड़ा गीला है। आज तो बहुत थक गया हूँ, क्योंकि गर्मी भी उतनी थी और ऊपर से मैं बाइक लेके गया था, तो हालत ख़राब हो गई मेरी। अब से मैं जल्दी उठने का ट्राई करूँगा, क्योंकि होता क्या है कि ये मैं व्लॉग शूट करता हूँ, फिर रात को एडिटिंग करने बैठता हूँ, तो 1 या 2 बजे मेरा एडिटिंग ख़त्म होता है। उसके बाद सोते मुझे 2 या 3 तो बज ही जाते हैं। फिर दूसरे दिन लेट होता है रेडी होने में। पूरा दिन व्लॉग के चक्कर में मैं ये पानी पीना भी भूल जाता हूँ। जब भी टाइम मिलता है तब ये पूरा एक बॉटल घटक जाता हूँ। मैं जब गेमिंग करता था तो उस टाइम पे मैंने ये नया PC लिया था, और ये दोनों मॉनिटर, और ये जो मेरा पुराना PC था वो यूज़ होता था स्ट्रीमिंग के लिए, तो इस पर गेम और इस पर स्ट्रीमिंग। फिलहाल तो ये PC ऐसे ही पड़ा रहा है, लेकिन मैंने इसका आउटपुट दिया है ये टीवी में, तो जब भी मेरा गेम खेलने का मन करता है तो मैं ये कंट्रोलर लगा के गेम का मजा टीवी में लेता हूँ। कम खर्चे में प्ले स्टेशन की मजा। और एक PC आकाश भाई के रूम के अंदर, तो हमारी जो दूसरी चैनल है का वीडियो का एडिटिंग करते हैं आकाश भाई। और ये लैपटॉप बहुत कम यूज होता है इसका। घर में इतने सारे PC होने का एक तो फायदा है कि कोई एक PC का कुछ हो जाता है तो बैकअप के लिए एक दूसरा PC ऑलवेज रेडी होता है। ऊपर से सब PC का कॉन्फ़िगरेशन एकदम हाई है, तो वीडियो एडिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये जो 3 PC है और ये एक लैपटॉप, तो चारों में AMD का ही प्रोसेसर लगा हुआ है, क्योंकि इंटेल का प्रोसेसर मुझे पहले से ही नहीं पसंद है, क्योंकि परफॉर्मेंस चाहिए तो AMD बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि इंटेल का प्रोसेसर अच्छा नहीं होता है, अच्छा रहता है, लेकिन हम बहुत सालों से ये AMD का प्रोसेसर ही यूज करते आए हैं, तो इसीलिए हमने नई PC में भी AMD का प्रोसेसर ही लगवाया है। भाई के PC के अंदर Ryzen 7 है और मेरे PC में Ryzen 5 है, क्योंकि मैंने ये जब PC बनवाया था तो मेन मेरा पर्पस गेमिंग का था, तो Ryzen 5 का कुछ 3600X आई डोंट नो ऐसा कुछ मॉडल है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, तो वो इसमें लगा हुआ है। और आकाश भाई के PC के अंदर Ryzen 7 2900X या फिर 2600X आई डोंट नो, पता नहीं, वो लगा हुआ है। और ग्राफिक कार्ड भी 8 GB का लगा हुआ है। देखने जाए तो मेरा और आकाश भाई का PC भारी भरकम है, और ये जो मेरा पुराना PC था वो भी भारी भरकम ही है। इसके अंदर भी ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ 2 GB का ही है, तो कैजुअल गेम्स के लिए अच्छा है और स्ट्रीमिंग के लिए भी अच्छा है। लैपटॉप का सिर्फ उतना ही यूज है कि जब हम बाहर घूमने जाते हैं तो सिर्फ डेटा कॉपी करने के लिए ही हमने लिया है। जब मैं राजस्थान गया था तो ये लैपटॉप लेके गया था, तो बहुत ईजी हो जाता था, क्योंकि कार्ड फुल होने की टेंशन नहीं, बस डेटा कॉपी करते जाओ और व्लॉग शूट करते जाओ। पापा अभी न्यूज चैनल देखते देखते कुछ मुझे बता रहे थे वैक्सीन के बारे में। अगर जो बाहर से वैक्सीन आएगी न जाने कि वो अपना शायद खून भी ठंडा कर दे। इतने दिन पापा रूम में क्वारंटाइन थे, तो पापा को यही चाय पीने की आदत हो गई है, इंस्टेंट टी। पापा अभी अच्छी लगती है ये टी? नहीं, मजबूरी का नाम। पापा अभी मुझसे कंप्लेन कर रहे थे कि भाई ये तू व्लॉग के चक्कर में मुझे खाने भी नहीं देता है। एक चीज बहुत फेमस है, विवाह फुटबॉल के मम्मी के खर्राट है। पापा कल का व्लॉग देख के मम्मी आपको जरूर डांटेगी। क्यों भाई, इसमें मेरी क्या गलती है? पापा अभी YouTube पे कुछ वीडियोस देख रहे थे, तो उसमें पकौड़ा आया था, भाई मम्मी को वो देख के पकौड़ा खाने का मन किया, तो मम्मी ने बोला कि भाई मैं बना देती हूँ घर पे, लेकिन मैंने मना किया कि मम्मी तू घर पे मत बना, मैं बाहर से ही ले आता हूँ, क्योंकि सब ताम झाम करके मम्मी बनाएगी, फिर खाने का भी मन नहीं करेगा मम्मी का। पूरी गाड़ी में पकौड़े और समोसे की स्मेल आ रही है। आपकी भी विश पूरी हो गई ये पकौड़े की? मम्मी की जो विश थी वो आ गई हमारी डिश में। हाय हाय पापा, मम्मी के हाथ की चाय।
कितने दिन बाद? 15 दिन। 15 दिन के बाद मम्मी प्लेट में पकोड़े निकालते निकालते मुंह में भी जा रहे हैं 1-2 पकोड़े। होममेड आइसक्रीम को आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि आज मैं थक भी बहुत गया हूँ और आज सोच रहा हूँ कि जल्दी से एडिटिंग खत्म करूँ और जल्दी से सो जाऊँ तो कल मैं जल्दी उठ पाऊँ। तो चलिए अभी मिलता है कल। सो बाय बाय। The truth is a damn hard pill to swallow. I'm reaching out, but all I feel is hollow.